ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಲ್ಲರಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಆಯ್ತಾ? मातृभूमि। इस कविता के कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। बच्चों, इस कविता का आशय ये है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। कवि इस कविता के द्वारा मातृभूमि की विशेषता तथा श्रेष्ठता का परिचय देते हुए हम सब के मन में देश प्रेम की भावना जगाना चाहते हैं। ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನ ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾರವರು ಭರತ ಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. तो चलिए बच्चों, अब हम कवि भगवती चरण वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। श्री भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त सन 1903 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की और विचार तथा नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूंडा उनके उपन्यास हैं। मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी और संपूर्ण कहानियाँ इनकी कहानी संग्रह हैं। मेरी कविताएं सविनय और एक नाराज कविता इनकी कविता संग्रह है। मेरे नाटक और वसीयत इनके नाटक हैं। आदि इनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। तो चलिए बच्चों, अब हम मातृभूमि कविता को सीखेंगे। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो बच्चों, यहाँ अमर का अर्थ है मृत्युहीन, जो कभी नहीं मरता। मಕ್ಕಳೇ, अमर अंद्रे शाश्वत। शायद यानी सोया हुआ, शायद अंद्रे मलगिरुव। उर का अर्थ है सीना, हृदय। उर अंद्रे एदे, हृदय। कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में कवि मातृभूमि को शत शत नमन करते हैं। भारत में जन्म लेकर सत्य, अहिंसा, ज्ञान, बुद्धि, सहनशीलता के मार्ग पर चलने वाले, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन को अपने प्राणों से भी अधिक समझने वाले, अपने अच्छे कर्मों, आदर्शों तथा साहस से देश का उद्धार करने वाले अमर योद्धाओं, महापुरुषों तथा विभूतियों का स्मरण कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि सत्य अहिंसावादी गांधी जी, महाज्ञानी गौतम बुद्ध और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे भारत माँ के अमर सपूत माँ के हृदय में सोए हुए हैं, जिसके कारण मातृभूमि अमरों की जननी कहलाती है। ಪದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಶತಶತ ಬಾರಿ ನಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನಂತಹ ಮಹಾನ್ ಅಮರ ಪುರುಷರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಯನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು, ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಅಮರರ ಜನನಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. कविता की अगली पंक्तियां हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम।
मातृभू ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹರೆ ಭರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು. ಖೇತ್ ಖೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಗದ್ದೆ. ಸುಹಾನೆ ಸುಂದರ್ ಸುಂದರ. ಫಲ್ ಫೂಲ್ ಫಲ್ ಫೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಹಣ್ಣು. ಧಾಮ್ ಧಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಘರ್ ಧಾಮ ಮನೆ. कवि भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा तथा खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भारत माँ के खेत सुंदर और हरे भरे हैं। वन और उपवन फल और फूलों से युक्त हैं। भारत की भूमि में अपार खनिज संपत्ति भरी हुई है। ये संपदा सुख और समृद्धि प्रदान है। भारत माँ अपने उदार मन से और मुक्त हाथों से सुख संपत्ति, धन धाम और अपनी प्राकृतिक संपदा को एक समान जाति, धर्म, वर्ग तथा भाषा का भेदभाव किए बिना बांट रही है. ಕವಿಯು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ವನ ಉಪವನ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾತೆ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಶತಶತ ನಮನಗಳು ಎಂದು ಕವಿಯು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो चलिए बच्चों, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं देखेंगे. एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में. जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में. गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. मಕ್ಕಳೇ, ಪತಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವಜ. पताका का अर्थ है ध्वज. गूंजना प्रतिध्वनित होना. गूंजना ಅಂದ್ರೆ प्रतिध्वनि. ನಾದ संगीत की ध्वनि. नाद ಅಂದ್ರೆ संगीतದ ಧ್ವನಿ. बच्चों, सकल का अर्थ है समस्त. सकल ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भारत माँ के स्वरूप की पहचान कराते हुए कह रहे हैं कि भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका, जो कि त्याग, शांति, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है. अर्थात भारत की संस्कृति में हमेशा न्याय के मार्ग पर चलने तथा अज्ञान अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाने का प्रयास चलते आया है. अंधकार यानी आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक, धार्मिक भेदभाव या ऊंच नीच. भारत माँ ने भारतवासियों को न्याय और ज्ञान के पथ पर चलने के संस्कार दिए हैं. उसी तरह कवि माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे जग का रूप भी माँ अपनी कृपा से बदल दें. आज कोटि कोटि भारतवासी माँ के साथ हैं. कवि की अपेक्षा है कि सारे भारतवासी भेदभाव को मिटाकर अपनी सद्भावना, एकता और ज्ञान के प्रदर्शन से समस्त विश्व के कोने कोने में सारे भारत का नाम प्रकाशित करें. अर्थात कवि चाहते हैं कि सारे भारतवासियों के जय हिंद का नाद विश्व के सकल नगर और ग्राम में भी गूंजना चाहिए. ये कहते हुए कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं और 100 बार प्रणाम कर रहे हैं. ಪದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸದಾ ನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕವಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎಂಬ ನಾದ ಘೋಷಗಳು ಸಕಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಳಗಲಿ ಎಂದು ಕವಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. प्रिय बच्चों, तो आज हमने इस पाठ से ये सीखा कि मातृभूमि अमरों की जननी कहलाती है. भारत माँ के खेत सुंदर और हरे भरे हैं. वन और उपवन फल फूलों से युक्त हैं. भारत की भूमि में अपार खनिज संपत्ति भरी हुई है. भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है. कोटि कोटि भारतवासी आज माँ के साथ हैं. जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी. धन्यवाद. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ.